जब पति ही ले आए किसी और को घर। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको चाहते हो कि ये वीडियो आपको सुनने में इंटरेस्टिंग लगे तो आप ईयरफोन का उपयोग करें। इससे इस वीडियो की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम महेश्वी है और आज मैं अपने ज़िंदगी की एक दास्तां आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ये बात की शुरुआत तब होती है जब मेरी 19 साल उम्र थी। मैं कॉलेज की पढ़ाई में थी। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, उम्र के ऐसे पड़ाव में बॉयफ्रेंड होना या फिर किसी से दिल लगी करना ये नॉर्मल सी बात है। मेरा भी दिल फिसल गया जब पहली बार मेरी मुलाकात अनुराग से हुई। अनुराग देखने में बहुत ही अच्छा था। उससे बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ होने लगा है। फिर जब उसने अपने दिल की बात मुझे बताई तो मैंने ना नहीं कर पाई और उससे प्यार करने के लिए हामी भर दी। हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे, दोस्ती से बढ़कर। पहले तो हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। तो हम दोनों का साथ घूमना फिरना बढ़ गया और कई बार तो मैं और अनुराग कॉलेज बंक करके घूमने चले जाया करते। ये सब बात मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं थी। मेरे घर वाले जो थे वो थोड़े गुस्सैल किस्म के थे। मुझे पता था अगर उन लोगों को ये सब बारे में पता चलेगी तो वो लोग कभी इस चीज़ के लिए राजी नहीं होंगे। इसीलिए मैंने सबसे ना कर दी थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, प्यार ज़्यादा दिन छुपाए नहीं छुपता। मेरे दिल लगी की ख़त्म यहीं पे हुई कि प्यार ज़्यादा दिन नहीं टिकता। दोस्तों हुआ ही कुछ ऐसा, आपको मैं बताते चलूँ। मेरे घर पर बहुत लोग आते जाते हैं। मेरे पिता के बहुत सारे दोस्त भी हैं। तो ऐसे में कुछ यूँ हुआ कि मेरे पिता के एक दोस्त ने मुझे अनुराग के साथ एक पार्क में देख लिया। वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये सब बारे में देखा मेरा कारनामा, तुरंत आकर घर पे बता दिया। दोस्तों उसके बाद तो मानो मेरी खैर नहीं। ये सब के बारे में मेरे घर पर पता चली तो मेरे लिए शादी के रिश्ते देखने लगे। मैंने कई बार कहा था मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अनुराग से शादी करनी है। लेकिन मेरे घर वाले की मेरे एक न सुने और मैं भी अपनी बात रख नहीं पाई घर वालों के सामने। अंततः इसका परिणाम दोस्तों ये हुआ कि मेरी शादी कहीं और लगा दी। मेरे घर वालों को इस बात की हड़बड़ी थी कि अगर मेरी शादी वो लोग कहीं नहीं देंगे तो शायद मैं अनुराग के साथ भाग जाऊं या फिर इन सब चीज़ों से बदनामी मेरे घर वालों की होगी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसकी अभी शादी ले लेते हैं। ये सब चीज़ों के बाद दोस्तों मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी, मेरे मर्जी के खिलाफ। लेकिन दोस्तों घर वालों ने जब कसम दे दी कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हारे साथ कुछ रिश्ता नहीं रखेंगे, ये वो बहुत कुछ, तो मैं डर गई और अंततः मैंने भी शादी के लिए हामी भर दी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था शादी करने के लिए। फिर भी दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि हड़बड़ी में हर चीज़ गड़बड़ी ही होती है। ये तो आपने सुना ही होगा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरे घर वालों ने मेरी हड़बड़ी में तो शादी कर दी कि मैं कहीं अपना मुंह काला ना करूं, किसी और के साथ कहीं रिश्ता तो ना रह जाए। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि मेरी दोस्तों जब शादी हुई ना तो मेरे पति मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ये सब तो मुझे शायद पहला ही दिन पता चल गया था, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना बोली थी उस वक्त। लेकिन दोस्तों इससे बुरा क्या ही हो सकता है। हर दिन मेरे पति बस वही करते जो उन्हें अच्छा लगता। वो कभी आते मेरे साथ, थोड़ी देर मेरे साथ टाइम गुजारते और फिर अपने काम से काम रख के निकल जाते। ऐसे ही काफ़ी दिन हो गया। वो मुझ पे हाथ भी उठाने लगे। मैं इन सब से बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन मैं जब भी घर वालों को ये बात कहती, वो कहते कि वो तुम्हारा पति है,
तुमने ही गलती की थी, इसीलिए हमने जल्दी में शादी कर दी। दोस्तों, अब इस चीज़ का परिणाम ये हुआ कि मैं घर वालों को भी कुछ बोलना बंद कर दी। मैं आपको बताते चलूँ कि मेरी शादी जिस शख्स से हुई थी, जो मेरे पति थे, वो कभी कभी पी के भी आते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद ये हुआ कि मतलब वो बहुत ज़्यादा पी के आने लगे और मेरे ऊपर हाथ भी उठाने लगे। इन सब चीज़ों को दोस्तों मैं चुपचाप सहती जाती, यही सोचकर कि ये मेरे पति हैं, क्योंकि घर वालों ने भी तो यही किया था कि वो तुम्हारा पति है, सुनना पड़ेगा। मैं इन सब से दोस्तों बहुत परेशान हो गई, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। अंततः ये सब भी मैं सहती जा रही थी बिना कुछ बोले। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ की एक लिमिट ही होती है, और इस बार मेरे पति ने मेरी सारी लिमिट पार कर दी थी। आप जानते हैं क्या हुआ था? मैं आपको बताती हूँ। मेरे पति उस दिन शराब के नशे में ध्वस्त हो गया है। अब ये सब तो मेरे लिए आम सी बात थी, वो कई बार ऐसे आ चुके थे। मैंने कुछ नहीं बोला दोस्तों कि अरे पति हैं, लेकिन वो अपने दोस्त को भी लेके आए थे संग। दोस्तों, उसके बाद जानते हैं आप क्या हुआ? मेरे पति आकर मेरे अपने दोस्त को मुझसे प्यार करने के लिए कहने लगे। मैंने कह दिया, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? इन सब चीज़ों में वो मुझ पे भड़क गए और कहने लगे, मेरे ऊपर हाथ उठाने लगे, और अंततः उनका दोस्त मुझसे प्यार करने लगा। मैं और कुछ नहीं कर सकती। एक लड़की के लिए इससे बुरा और क्या ही हो सकता था दोस्तों, आप ही बता दो। लेकिन अब मैं समझ गई थी, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने ठान लिया था, अगर मेरे घर वाले अब भी मेरे पति के साथ रहने को बोलेंगे तो मैं घर छोड़ के भी चली जाऊंगी, लेकिन अब इस रिश्ते में हरगिज नहीं रहूंगी। ये सब सोचकर दोस्तों मैंने ये बात अपने घर पे बताई, अपने मायके में। मेरी माँ ने कहा वापस आ जाओ। उनके कहने पे मैं वापस आ गई, और घर वाले ने अब मुझे जिद करना भी छोड़ दिया। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे सामने, क्योंकि सबका मुंह बंद हो गया था। ये तो आप भी जानते हैं, अब कोई कुछ नहीं बोल सकता था दोस्तों। अंततः मुझे याद थी मेरे पुराने प्यार अनुराग की। अब मेरे घर वालों को अगर मैं दोबारा अनुराग से शादी करती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं प्यार तो आज भी अनुराग से ही करती। मेरे घर वाले भी समझ गए थे कि अगर पहले ही मेरी अनुराग से शादी दिलवा दिए होते तो कुछ ना होता दोस्तों। ऐसे में अब मेरे घर वालों ने कुछ ना बोला और फिर मैं अनुराग से मिली। अनुराग से मिलकर पहले तो मैं उससे गले मिलकर बहुत रोई, अपनी सारी बातें बताई, इतना दिन बाद जो मैं मिली थी। और अंततः मैंने उसे कहा कि मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन ये सब मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ है। अब मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करूं। क्या इन सब को जानने के बाद तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो? मेरे एक बार कहने पर अनुराग ने तुरंत ही हाँ कह दी और कहा, पागल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी हो गई थी। मुझे भी पता है तुमने किस तरह से जाके शादी की थी।